हेलो बच्चों। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने रैशनल नंबर्स की तीन प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ ली थी। अब तीन प्रॉपर्टीज जब हो चुकी हैं, मैंने बताया था शुरू में कि 6 प्रॉपर्टीज टोटल हैं, तो बाकी बची तीन प्रॉपर्टीज। इस क्लास में हम बाकी की तीन प्रॉपर्टीज ही समझ लेंगे, और जब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी हो जाएंगी, लास्ट में आके हम सबको समराइज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब फटाफट चौथी प्रॉपर्टी जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझ लेते हैं ध्यान से। उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर हम समझे तो उसका नाम से ही समझ आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है। कुछ आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक आइटम दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसा उसका नाम बोलता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसको दोबारा से मैं बताता हूं बच्चों, रट्टे मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्रैमिंग आप बिल्कुल भूल जाइए, आप ध्यान से समझिए। वो ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पहला पार्ट मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, एक बार एडिशन जो कि हमारा एडिशन हो रहा है उसके ऊपर हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन, दूसरे केस में सब्ट्रैक्शन जो कि हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके ऊपर भी लगाएंगे हम अपनी प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, आप इसको देखिए। उसने बोला कि एडिशन, जो बी प्लस सी को एडिशन लिया है उसने, उसके ऊपर अपनी मल्टीप्लीकेशन लगाया, जो कि हम अब बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। अब ये छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में बी प्लस सी, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ये वाला साइन प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। याद आया कुछ? मैं दोबारा से बताता हूं, बी प्लस सी के ओवर हमने कुछ मल्टीप्लाई किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, पहली वाली प्रॉपर्टी में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। और यही मेरी पहला पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, जिसमें वो कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ऐसे ही सेम अब मैं माइनस की बात करूं अगर, तो मैंने इधर बी माइनस सी लिख लिया, बहुत ही सिंपल सेम तरीके से, और बाहर रख लिया ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए मल्टीप्लाई बाय बी, बिल्कुल ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बीच में लगाकर, ये माइनस मैंने लगाया। और तो जब मैं बात कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो वही है, ब्रैकेट हम खोलेंगे, पहले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर दोबारा से पहले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इस तरह से मैंने ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खोल दिया ब्रैकेट को। अब हम देखते हैं क्या ये चीज इसके बराबर आती है कि नहीं। अब इसके बाद चेक करते हैं। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिया कि आपको बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, एडिशन ओवर एडिशन मल्टीप्लीकेशन में कर रहा हूं, ओवर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में कर रहा हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इतना ही है। अब एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, क्या ये मेरा इसके बराबर आता है, तो मेरा टिक लग जाएगा, और क्या मेरा ये इसके बराबर आता है, तो ये मेरा टिक लग जाएगा। तो अब मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने ए, अब जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले कि रैशनल नंबर्स, ये भी रैशनल नंबर्स है मेरे, क्योंकि अगर मैं इसको p बाय क्यू की फॉर्म में शो करना चाहूं तो मैं ऐसे शोकेस कर सकता हूं, जिसमें q मेरा 0 नहीं है और दोनों मेरे इंटीजर हैं। तो अब दोबारा से आगे बढ़ते हैं। अब मैंने a को लिया 3, b को लिया 4 और c को लिया 5। अब मैं यहां पे लिखता हूं उनकी फिगर्स, 3, b को लिया है मैंने 4 प्लस 5। ठीक है, अब जब मैंने उसको बोला अब बात खत्म हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चल रही है, अरे चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फटाफट। 3 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस का साइन लगाया ये, और फिर मैंने 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर पहले इसका आंसर निकाल लेता हूं ताकि मैच कर पाऊं कि दोनों चीजें सेम है कि नहीं। अगर मैं इसमें लगाऊं तो आपको याद होगा बॉड मास, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लूं, 4 + 5 9, 9 × 3, इसका तो आंसर आ गया भैया 27। अब देखते हैं अगर इधर भी 27 आ गया मेरा आंसर, तो ये मेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये मेरी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया सॉल्व हो रही है। 3 × 4 12 प्लस 3 × 5 बहुत ही बढ़िया 15, 12 + 15 आपको पता है 27। तो ये दोनों फिगर्स मेरी बराबर आ गई,
तो इसका मतलब ये मेरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन काम करती है बहुत अच्छे से। तो इतना सा बच्चों याद रखना है। ऐसे ही हम फटाफट ये वाला कर लेते हैं और उसके बाद आप अपने फ्री टाइम में और भी रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन वाले लेकर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैंने इसमें ले लिया, ए मेरा था 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5, ठीक है। और इधर मैंने क्या किया, अब इसमें मैंने खोल लिया 3 इंटू 4, बी मेरा 4 है, माइनस 3 इंटू 5, ठीक है। अब इसको जरा खोल लेते हैं, बॉड मास का रूल लगाएंगे, सब आपको पता है। 4 माइनस 5 1 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आया इधर का इक्वल टू के इस तरफ का -3, समझ गए। अब इधर चलते हैं, 3 इंटू 4 12 माइनस 3 इंटू 5, बॉड मास लगा रहा हूं बच्चों, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, बड़े आराम से चीजें समझ आ रही हैं। 15 12 माइनस 15, बड़ा नंबर कौन सा? 15, तो साइन उसका रहेगा, पहले ही माइनस लगा देता हूं। और घटाकर मेरे पास आ गया 3, तो -3 इधर भी आ गया, -3 इधर भी आ गया। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी परफेक्ट है। तो दोनों आपको समझ आ गए ना। चलो बच्चों, अब आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं। 4 प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो चुकी हैं, धीरे धीरे 5वीं खत्म करते हैं। 5वीं प्रॉपर्टी आपके सामने है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के पहले मैं ये छुपा लेता हूं आपके लिए, क्योंकि पहले आप समझिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। जब भी मैं किसी को बोलता हूं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, अब मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देख रहा हूं, तो मेरी शक्ल मुझे ही सेम दिखाई दे रही है। तो यही होता है आइडेंटिटी, कि सामने खड़े होकर सेम चीज दिखाई दे तो भाई इसका मतलब आइडेंटिकल चीजें हैं। तो यही इस प्रॉपर्टी का मेन 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 एस्पेक्ट है, जिसमें आपको सेम चीज निकालनी है। अब इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसने बोला एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी और दूसरा लिखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई एक रैशनल नंबर है, वो कह रहा है भाई मेरे अंदर एक एडिटिव आइडेंटिटी भी है और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। तो अब पहले मैं इसकी बात कर देता हूं, एडिटिव की। एडिटिव में एक सिंपल सा सवाल, मेरे पास एक नंबर है, कोई भी आप नंबर सोच लीजिए, 77 या 86 या 2/3 या 3/7, मैंने कोई भी नंबर सोच लिया। चलो मैं आपके लिए ले लेता हूं 2/3। अब 2/3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, 2/3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 2/3 ही आ जाए, ताकि शीशे के सामने खड़ा हुआ 2/3 वो देखे तो उसको 2/3 दिखे। तो ऐसा क्या ऐड करूं कि 2/3 आ जाए? ये रहा 2/3 प्लस इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर 2/3 आ जाए। तो आप खुद सोच रहे होंगे ऐसा क्या ऐड करें कि 2/3 आ जाए। क्या वो आंसर 0 तो नहीं? मान गए? 0 ही तो आंसर है। तो 2/3 में जब मैंने 0 ऐड किया तो 2/3 ही आंसर आया, और यही इसका आंसर है। जब भी मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं तो 0 एक ऐसा नंबर है जो कि उसको क्या बना देता है, इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर देता है जब भी मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। तो जब भी आप देखिए एडिटिव, आपका आंसर 0 आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कुछ शीशे की तरह ही है, कि मैं सामने एक 2/3 ही शक्ल का एक बंदा खड़ा है और यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2/3 आ जाए। जैसे आपने ये सॉल्व किया वैसे ही आप ये सॉल्व कर लेंगे कि 2/3 को मैं किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करूं कि 2/3 ही आंसर आ जाए। सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही बात है, 1। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने यहां पे 1 लिखा तो मेरा 2/3 आ गया। तो इसका मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो शोकेस करता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन दिस प्रॉपर्टी। तो सिंपल सा दोबारा से 2 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 2 तरह की है। पहली है एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें हम 0 को मान रहे हैं मेन 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 मेरा दोस्त, जो मेरा बेसिकली ये शोकेस कर रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। सॉरी, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने 1 को बनाया है अपना दोस्त, जो मेक श्योर कर रहा है कि उसकी वजह से मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी करते 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 5 प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। अब आ गई हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, जो कि है इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, इसमें अभी आप टेंशन मत लेना, हम लास्ट में आके सारा कुछ जब मैं समराइज करूंगा ना,
तब आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। एक एक प्रॉपर्टी को हम दोबारा जस्ट 10-10 सेकंड के लिए देखेंगे और सब क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर लेते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स, पहले हमने अंग्रेजी के कुछ वर्ड देखे, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, एडिटिव क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, एंड सो। लास्ट प्रॉपर्टी पे आते ही इनवर्स का जब मतलब आता है, मैं पहले आपको अगर इनवर्स का मतलब समझा दूंगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा 50% कि अच्छा ये मामला है तो ऐसा ही होने वाला है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, बिल्कुल उल्टा। तो एक वर्ड याद रख लीजिए, उल्टा। तो हम ये उल्टा उल्टा इसमें करते जाएंगे और आपका आंसर आता जाएगा। पहला है एडिटिव इनवर्स और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे पिछली प्रॉपर्टी में हमने देखा था, ऐसे इस प्रॉपर्टी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एडिटिव इनवर्स, कुछ एडिशन से लेना देना। दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कुछ मल्टीप्लाई से लेना देना। तो जब मैं बात करता हूं एडिटिव इनवर्स में, मैं कोई भी नंबर दोबारा से ले लूं। फॉर एग्जांपल, पहले मैं लेने से पहले एक इसको एग्जांपल ले लेता हूं, ए। इसमें भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए इज अ रैशनल नंबर। तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मैंने इसको बताया आपको, इसका उल्टा। अगर कुछ एडिशन से बात हो रही है तो ए का उल्टा क्या हुआ? माइनस ए। लिख सकता हूं माइनस ए। मैं क्यों लिख रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं अभी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मैं अगर इसका उल्टा लिखना चाहूं तो इसको क्या मैं 1/a लिख सकता हूं, इनवर्स उल्टा, जिसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो ये हमारा इनवर्स बन जाता है दोनों के केसेस में। अब हम जैसे बात करते हैं कि ये हमें इनवर्स चाहिए क्यों, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे को रैशनल नंबर्स में इनवर्स प्रॉपर्टी दिखाई देती है। तो उसका लेना देना सिंपल सी बात है। एक नंबर लिया मैंने 1/2 रैशनल नंबर। अब 1/2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, 1/2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। 1/2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। तो 1/2 में आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, आपने 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर मेरा 0 आ जाए। अगर 3 में कुछ ऐड करेंगे तो -3 अगर ऐड कर देते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इनवर्स नंबर मुझे लेते ही आंसर मेरा 0 आ जाता है। तो इसका मतलब यहां पर मैं ऐसा क्या ऐड करूं। अब मेरे को एडिशन का साइन तो उसने दिया हुआ है पहले से ही, मगर -1/2 अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, -1/2 अगर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। कैसे? 1/2 प्लस माइनस माइनस, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, और आंसर आ गया मेरा 0, जिसकी वजह से मेरा एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी में टिक लग गया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चलते हैं। ए को मैं इस बार ले लेता हूं अगेन 1/2, ठीक है, सिंपल करने के लिए 1/2। अब मैं 1/2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, 1, ठीक है। इसको आसान करने के लिए मैं आपसे पहले ले लेता हूं, अगर मेरा ये नंबर रैशनल नंबर 2 होता, 2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करता कि मेरा आंसर 1 आ जाता, इसका उल्टा। तो 2 में अगर मैंने 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कटेगा और 1 मेरा आ जाएगा। तो इधर अगर 1/2 था तो इसका उल्टा कितना हो गया, 2। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 2 के साथ 2 कटा और मेरा आंसर 1 आ गया। तो इसलिए आपको इतना याद रखना है कि रैशनल नंबर्स में जब भी इनवर्स प्रॉपर्टी आ रही है, उसमें एडिटिव अगर आ रहा है, तो कोई भी जो नंबर है उसके आगे माइनस लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा है, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।